सुपर स्टिकर हटा दो मसूद। अच्छा, आपको हदीस मिली क्या भाई? जब तक हम एक काम करते हैं, हमारे साथ काजी। हाँ साहिल भाई। जी काजी साहब। साकिब भाई से मेरा एक सवाल है। कौन से साकिब भाई? आकिब भाई, अच्छा आकिब, हाँ सर। आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? मैं एक्स मुस्लिम के जैसा ही हूँ। अच्छा, एक्स मुस्लिम के जैसे है। मुझे ठीक है, क्या ह्यूमन बीइंग सवाल है करके आकिब रहना भाई है। से? और अभी एक सुपर स्टिकर बहुत अच्छा है आपके पास कि विदाउट रिलीजन वो सालों से, सेंचुरी से खुशी से, अमन से और प्रोग्रेसिव जिंदगी जी रहे। तो मेरा यही कहना है, अगर इंसान को अच्छी जिंदगी, प्रोग्रेसिव जिंदगी, खुशी से रहना है तो कोई रिलीजन की जरूरत नहीं। जो साहिल भाई आपकी भी लाइन है मुझे बहुत पसंद है। और एक मिनट, हम जो क्या सवाल है आपका? मुसलमान मुस्लिम कम्युनिटी में जो कट्टरपन है, सुनिए अंदर अपने जो स्क्रिप्चर है वो हम दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आकिब भाई, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप क्या कह रहे हो कि वो जो कुरान में आयत आई थी वो बाद में बैन हो गई है, इलीगल समझा गया। तो ऐसी हदीस कौन सी है आपकी, बताओ। नंबर दे रहा हूँ आपको, नंबर टाइप कीजिए एक बार सही मुस्लिम की हदीस। हाँ, कौन सी हदीस नंबर बताओ? 1405 1405। एक मिनट, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ। सही मुस्लिम 1405। हाँ 1405। 1405 ए है, सी है, डी है, क्या है? असल में मुस्लिम में आपको 2-3 चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसमें इंटरनेशनल नंबर्स में कभी कोई प्रॉब्लम आता है ना, उस हिसाब से उसमें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि अगर मेरे पास रिवायत है, मैं भेजूं क्या आपको? ये वाली क्या, जाबिर बिन अब्दुल्ला? तो वो पढ़ने के बाद समझेगा क्योंकि इंटरनेशनल नंबर थोड़ा आगे पीछे होते हैं ना, 2-4 एक साथ रहते हैं। नहीं, हदीस ये है कि देयर केम टू अस द प्रोक्लेमर ऑफ अल्लाहस मैसेंजर एंड सेड अल्लाहस मैसेंजर हैज ग्रांटेड यू परमिशन टू बेनिफिट योरसेल्फ, दैट इज टू कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी मैरिज विद वुमेन। तो इसमें तो परमिट किया गया है। एक मिनट, मैं आपको अभी रिवायत पढ़ के सुना रहा हूँ ये नंबर की, क्योंकि आपने जो नंबर दिया ना, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड ना। जितनी रिवायतें बता रहे हैं सब में परमिशन का है भाई। वो भी इसका टॉपिक, इसका जो चैप्टर है वो देखो कितना खतरनाक है। It was permitted, then abrogated, then permitted, then abrogated, and it will remain forbidden until the day of resurrection. पहले एब्रोगेट की, पहले परमिट किया, फिर एब्रोगेट किया, फिर परमिट किया, फिर एब्रोगेट किया। मतलब क्या है भाई, ये क्या खेल चालू है? अच्छा, और ये कर रहा कौन है? मतलब एब्रोगेट और ये मतलब इसको मतलब परमिटेड और एब्रोगेटेड कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहे हैं या मोहम्मद हुजूर कर रहे हैं? हाँ, ये तो अपनी मर्जी पे हो रहा है। काजी साहब, आपने देखा इसका चैप्टर का वो क्या है? जी है, कुरान शरीफ ने परमिट किया था, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मन में आया एब्रोगेट किया, मन में आया जब लीगलाइज किया, और मन में आया जब परमिट किया। लिखा हुआ है गलत बात। मन में आया किधर लिखे हुआ है? अल्लाह नबी ने किए क्या? देखो ना, पहले शुरू परमिट किया। चैप्टर में क्या लिखा है देखो जरा आकिब भाई, चैप्टर में क्या लिखा है देखो जरा। हाँ पढ़ा ना, पढ़ा। पहले परमिशन की, मैं क्या कह रहा हूँ, फाइबर में किया, उसके बाद एब्रोगेट किया। हाँ, एब्रोगेट करने के बाद फिर परमिट किया। तो पढ़ो आकिब भाई, चैप्टर तो पढ़ो। इट वाज परमिटेड, देन एब्रोगेटेड, देन परमिटेड, देन एब्रोगेटेड। क्या खेल चालू है ये? देन एब्रोगेटेड पढ़े नहीं क्या आपने पूरा चैप्टर? मैं वही कह रहा हूँ कि खैबर के। अरे भाई सुनो मेरी बात, आपको इंग्लिश आती है क्या नहीं आती है? क्या लिखा है सुनो। इट वाज परमिटेड, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। ये देखो, सबसे पहले आ रहा है इट वाज परमिटेड, ठीक है? देन एब्रोगेटेड, एक बार परमिट, एक बार एब्रोगेट हो गया। आगे लिखा है देन परमिटेड, फिर से परमिट, देन एब्रोगेटेड, फिर एब्रोगेट। मतलब क्या खेल चालू है, तमाशा चालू है?
सुनिए ना, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी बात सुनिए। इस्लाम जो दीन मुकम्मल हुआ, सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज के दिन तुम्हारा दिन मुकम्मल हुआ। और ये जो वाकयात है ये खेल चालू रहेगा, तब तक सुनिए खेल सुनिए चालू रहेगा। कभी परमिट कर दो, कभी उसको एब्रोगेट कर दो, कभी परमिट कर दो, फिर एब्रोगेट कर दो, ये खेल चालू रहेगा। नहीं, असल में मसला ये है कि जब इस्लाम फैल रहा था तो लोग धीरे धीरे इस्लाम कबूल कर रहे थे। खैबर से पहले कुछ तो अलग अपनी लोग मर्जी थे, के हिसाब से भाई, मक्का अपनी के वक्त मर्जी। अलग लोग थे। सुनिए ना, सुनो, जवाब सुनिए ना। आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि आपको डर है इस बात का। सुनिए, हाँ बोलिए। जंगे खैबर से पहले ये चीज जब साबी ने पूछे तो ये उस वक्त अलाउ किया अल्लाह के नबी ने, ऑप्शनल हो। इसमें कहीं भी मुस्तहब लिखा हुआ, कहीं भी फर्ज नहीं लिखे हुआ। मैं चैलेंज करता हूँ, एक रिवायत पेश कीजिए जिसमें फर्ज लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरी, हमने फर्ज बात ही नहीं की ना मेरे भाई, हमने कब कहा फर्ज है? अरे भाई तो ये हदीस पढ़ो तो सही पूरी। अरे भाई आप, मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ ना, पूरा सुन तो लीजिए मेरा आंसर पहले। अच्छा एक काम करते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। हदीस में भी कुछ नहीं लिखा है ऐसा, चैप्टर के नेम में लिखा है साहिल भाई से। आकिब शेख साहब, आप एक काम करिए, आप जो एब्रोगेशन की जो हदीस है ना, आप वो लेके आइए, और एडम जब रिटर्न आ जाएगा ना, उसके साथ आप एब्रोगेशन पे डिस्कशन कर लेना, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा जो है वो एब्रोगेशन के ऊपर है ही नहीं। मेरा मुद्दा ये था लोगों को दिखाना कि भाई लीगल प्रोस्टिट्यूशन, जो इंसान लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ करे, भले ही वो टेम्पररी पीरियड के लिए हो, उसको मैं एक उसवतुन हसना कैसे मानूं? और आपने भी कहा कि आप अपनी बहन का मुता मैरिज पसंद नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये बात जो है मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। आपने मेरे ख्याल से तकरीबन 40 मिनट आपको मैंने दिया अपना डिस्कशन रखने के लिए। फिर से आप, जब एडम फिर से आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना और उस पे एप्लीकेशन के ऊपर आप जो है बात कर लेना। आप क्या कर रहे हो? आप सवाल तो कर रहे हैं लेकिन आंसर पूरा नहीं दे रहे। इससे पब्लिक को मैंने इससे पहले भी आपको कहा था, चैलेंज किया था। आप लगे तो सिंगल में 2 घंटे की डिबेट कर लीजिए। आपको उस वक्त हंसना पे चैलेंज करता हूँ, बोलिए आएंगे आप सिंगल में या एडम भाई लेकर आए? सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे हमने डिस्कशन के दौरान ही अभी आपको बता दिया कि जो लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ करे वो उसवतुन हसना एक आइडल रोल मॉडल नहीं हो सकता। खत्म हो गई। ये आपकी सोच है, हमारे लिए नहीं हो सकता है। आपकी सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा जवाब सुनिए। आप जो पेश कर रहे हैं, मैंने आपको इसी में चैलेंज किया कि आप एक रिवायत लेकर आए कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया, पहली बात। दूसरी चीज, आप एक भाई आप सुनिए ना, जवाब सुनिए, फिर सुनिए ना भाई, कोई फी हुक्मिल रिवायत ऐसी लेकर आओ जिसमें ये लिखा हो कि ये निकाह मुता तुमको फर्ज है। बता सकते हैं आप? दावा किया कि फर्ज है, तो फिर आप किस बेस पे उंगली उठा रहे कि ये प्रोस्टिट्यूशन, लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ किया? मैंने सुनिए, बात की नहीं। आप सिचुएशन नहीं समझते ना। अगर इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री में अगर कभी जंग के हालात बन जाए, ऐसा कुछ हो, उस वक्त की अगर सिचुएशन ऐसी अलाउड हो जाएगा उनके लिए। आर्मी में एक मिनट आप लोग जो सुनिए, मेरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप लोग बार बार इंडियन आर्मी, क्रिश्चियनिटी, ये सब जगह जो भागते हो, मुझे बताइए इंडियन आर्मी में अगर जंग का सिचुएशन है तो प्रोस्टिट्यूशन उनके लिए अलाउड हो जाएगा? जी रिपीट, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूं, आप जो इंडियन आर्मी का हवाला दे रहे हो, इंडियन आर्मी में अगर जंग शुरू हो जाए तो उनके लिए प्रोस्टिट्यूशन अलाउड हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? हटा दो साहिल भाई, हटा दो इनको, बस के बारे में थोड़ा मेरा हटा दे इनको। आपसे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है साहिल भाई। हाँ बोलिए। साहिल भाई, अपना डिस्कशन जो चल रहा है कि कुरान में मुता जैसे टेम्पररी एज गुड एज ए प्रोस्टिट्यूशन एक आयत आई है और इस्लाम में है, और ये बुरा है, इसलिए हम बता रहे हैं। अब वो बंदे को बता नहीं आ रहा था, बंदा बोल रहा था कि ये कुरान में आया लेकिन बाद में फॉरबिडन किया, कैसा किया है वो बता रहे। और उसका जो जस्टिफिकेशन था वो बता रहा कि कभी अलाउ किया, अब्रोगेट किया, अलाउ किया, अब्रोगेट किया, फिर फॉरबिडन किया। तो सिचुएशन के मुताबिक अल्लाह मियाँ ने या पैगंबर ने चेंजेस किया। इसका जो एक्सप्लेनेशन है इटसेल्फ बताता था कि अल्लाह मियाँ या हुजूर, ये उनके पास ना विजन था, ना दूरदृष्टि थी, ना उनको कुछ समझ में नहीं आता था कि आगे क्या होने वाला है, क्या करना है, ये बता रहा था। अब आपका पॉइंट है, आपके पॉइंट से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आपका पॉइंट गलत है, क्योंकि इंडिया में
इंडिया में नहीं है, दुनिया में जो प्रोग्रेसिव समाज है, प्रोग्रेसिव कंट्रीज है, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन ये लीगलाइज किया हुआ है। 2 दिन पहले इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रोस्टिट्यूशन के बारे में हमारे दिमागों में एक टाबू है, प्रोस्टिट्यूशन एक प्रोफेशन है और वो लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए। और बैन क्या किया हुआ है कि जबरदस्ती किसी से प्रोस्टिट्यूशन कराना या सेक्स से बुलाना ये गलत है। तो अगर कुरान में आयत आई है कि एक लीगल तरीके से या रिलीजियस तरीके से मुता के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन होता होगा तो गलत क्या है भाई, ये बोलना है मेरा। अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। हमको ये भी मोमिन कॉलर को लेते हैं और उससे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज चली गई सर। हाँ अभी आ रही है, अभी आई माइक अभी आई क्या? हाँ अभी आया। हाँ अभी ठीक है, सही है यार। ये क्या तो साहिल भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बारे में अब बाकी अभी ठीक है क्या भाई? आप कंजर्वेटिव जो माइंड है नहीं ठीक है। वो देखिए ये एक अलग डिस्कशन है कि प्रोस्टिट्यूशन सही है या नहीं सही है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि मुसलमान खुद प्रोस्टिट्यूशन को गलत मानते हैं, लेकिन जो मुता है वो खुद एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन है। तो अगर प्रोस्टिट्यूशन को गलत मानते हो तो इसको मुसलमान इधर से पाक साहब दिखाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन गलत है, जीना गलत है बताते हैं और मुता के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन ही चलता है। वही। लेकिन एज सच प्रोस्टिट्यूशन ही कुछ गलत गंदी बात नहीं है। इट इज नेचुरल फिनोमेनन। प्रोस्टिट्यूशन में जो है वो फोर्स नहीं होता है, वो उनका एक प्रोफेशन है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसको मान्यता देता है तो मैंने कहा ना ये एक अलग बहस है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम या मुसलमान जो है वो प्रोस्टिट्यूशन को गलत समझते हैं, उसको बुरा अमल समझ रहे हैं। तो भाई अगर वो बुरा है तो फिर ये अच्छा कैसे है? सही, एकदम सही पॉइंट है आपका। ठीक है जनाब। जी जी सही है। चलिए बहुत शुक्रिया। अच्छा हम किसी और को ले लेते हैं। हमारे कोई यार ये मोमिन तो हमारी बात मान के चले गए क्या? वहाँ नहीं वो उनके पास हदीस दिखाना था, वो है बैक स्टेज में है, बात करना है। उन्होंने कोई हदीस नहीं ठीक है, अगर वो मान गया तो ठीक है, अगर वो मान गया तो ठीक है। एडम भाई एक साहिल भाई उन्होंने लास्ट में ये वाली हदीस पेश किए, ये इसमें भी वो बात क्या बोलते डिनाई नहीं की गई है। देखो अभी अच्छा मैं उनको लास्ट एक मौका दे रहा हूँ, हदीस बता दे। आकिब भाई अगर आपके पास एब्रोगेशन की हदीस है तो प्लीज फटाफट दिखा दे, क्योंकि 1 घंटा आपको ही दे दिया हमने, बाकी लोगों से भी। तो इनके साथ तो बात खत्म हो गई है। दूसरे भाई जिनके साथ बात हो रही थी वो किधर गए? नहीं वो भी एक्स मुस्लिम है जो आए। अच्छा वो एक्स मुस्लिम है, ठीक थोड़े से एक्स मुस्लिम। सुनिए मैंने जो अबू दाऊद कहा असल में अबू दाऊद नहीं है, वो इब्ने माजा की हदीस नंबर 1962 यार कितना चेंज करोगे यार, पहले बुखारी में जाने बोलते हो, फिर मुस्लिम में जाने बोलते हो, फिर अबू दाऊद में जाने बोलते हो, अब इब्ने माजा में आ गया। अरे सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1962 निकालिए जल्दी से। अच्छा बोलिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1962। ओके 1962 खोल दी मैंने, खोल दी। अच्छा ओपन कर दिया है एडम ने, मैंने कर दिया। 1 सेकंड में दिखा रहा हूँ स्क्रीन, नो वरीज। हाँ जी सर, सारे लोग जरा देखिएगा इनके सामने। यस सर, पढ़िएगा। हजरत पढ़िए या मैं पढ़ूं? We went out with the messenger of Allah on the farewell pilgrimage and they said, "Oh messenger." सुनिए farewell। हाँ ठीक है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। असल में आप पढ़िए, मुझे स्क्रीन क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा वो फायरवेल नहीं ना होता, फायर तो आग होती है। और मैसेंजर ऑफ अल्लाह, सेलिबेसी हैज बिकम टू डिफिकल्ट फॉर अस। हमारे लिए औरतों से सेक्स किए बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ही सेड देन मेक टेम्परेरी मैरिज विद दीज वुमेन। उन्होंने कहा जाओ फिर मुता शुरू कर दो। यानी कि यार ये वैसे बड़ी अजीब बात है, लेकिन चले खैर एनी हाउ। सो वी वेंट टू देम, तो हम गए, बट दे इंसिस्टेड ऑन सेटिंग अ फिक्स्ड टाइम बिटवीन अस एंड देम। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई फिक्स टाइम रखो। ये तो प्योर प्रोस्टिट्यूशन दिखाई जा रही है इस हदीस के अंदर, इब्ने माजा वाली। ठीक है, वो तो इब्ने माजा वाली हदीस है, वो प्योर प्रोस्टिट्यूशन है सर। देखें वो वुमन के पास चले जाओ टेम्परेरी के लिए। सो हम वुमन के पास गए, लेकिन उन औरतों ने कहा कि नहीं हमारे दरमियान में फिक्स्ड टाइम बनाओ, इस तरह नहीं। दे मेंशन दैट टू द प्रॉफिट। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, एंड ही सेड सेट अ फिक्स टाइम बिटवीन यू एंड देम,
तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ओके, एक मुकर्ररा मुद्दत सेलेक्ट कर लो। सो आई वेंट आउट विद अ कजन ऑफ माइन, तो मैं अपने एक कजन के साथ चला गया। ही हैड अ क्लॉक एंड आई हैड अ क्लॉक। उसके पास एक कपड़ा था और मेरे पास एक कपड़ा था। बट दिस क्लॉक वाज फाइनर देन माइन, लेकिन उसका क्लॉक जो था ना वो मेरे से अच्छा था। उसका जो कोट था, उसका जो जैकेट थी वो मेरे से अच्छी थी। एंड आई वाज यंगर देन हिम, लेकिन मैं उससे जवान था। वी केम टू अ वुमन, हम एक औरत के पास आए। एंड सेड, उससे कहा, वन क्लॉक इज लाइक अनदर, एक कपड़ा दूसरे कपड़े की तरह का है। सो आई मैरिड हर, तो मैंने उससे शादी कर ली। एंड स्टेड विद हर दैट नाइट, और मैं उस रात उसके साथ सोया। देन द नेक्स्ट डे आई सा, अगले दिन मैंने देखा मैसेंजर ऑफ अल्लाह स्टैंडिंग बिटवीन रुकून कॉर्नर एंड द डोर ऑफ द काबा एंड सेइंग, और कह रहे थे अगले दिन, ओ पीपल आई हैड परमिटेड टेम्परेरी मैरिज फॉर यू, और लोगों मैंने तुम्हारे लिए मुता जायज किया था, बट अल्लाह हैज फॉरबिडन इट, लेकिन अल्लाह ने अब उसे मना कर दिया है, अनटिल द डे ऑफ रेजरेक्शन, आखिरत तक। However had any temporary wives, अब यहाँ पे whoever होना चाहिए, however नहीं होना चाहिए, इंग्लिश के अंदर मसला है। तो had temporary wives, जिसकी टेम्परेरी वाइफ है इस वक्त, he should let them go, उन्हें चाहिए कि फौरन उनको छोड़ दे। And do not take back anything that you have given, तो उनको जो जो कपड़ा शपड़ा दे दिए वापस मत ले। जी भाई, पूरी हदीस आगे पढ़ेंगे आप क्या? नहीं, इससे आगे है ही नहीं, ऐसे आगे क्या खुद बना लूं? नहीं, इससे आगे मैं खुद बनाऊं, लाइक गिव टू देम, इससे आगे खुद बनाऊं क्या? इससे क्या साबित हुआ कि नहीं साबित क्या मुता हराम है या नहीं, ये पॉइंट है। हाँ, तो मैं आपसे यही तो कह रहा था, आप सुनन इब्ने माजा की जो हदीस ला रहे हैं, ये हदीस तो बुखारी और मुस्लिम से तकरार कर गई, तो कौन सी सही है? नहीं, आप वापिस आप सही पॉइंट पे आए। सुनिए भाई आदम भाई, सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मुता अरबी लफ्ज है ना, इसके लुगत में दो मायने होते हैं। एक तो हज तमत्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा इस्तेमाल किया जाता है निकाह मुता के लिए। अब हर हदीस पे आपको भी पढ़ेंगे। साहिल भाई जरा ये स्क्रीन हटाइएगा, ये देखिएगा सही मुस्लिम की हदीस क्या कहती है। A person came to him, सर सुन ले, a person came to him and said that Abbas and Ibn Zubayr differed on two types of मुता। दोनों टाइप आ गए, ये मैंने आपको दिखाई थी अभी मुस्लिम की हदीस। जरा said we used to do these two दोनों तरह के during the time of Allah messenger। उमर forbade this to us, मोहम्मद साहब ने तो forbade ही नहीं किया, उमर ने forbade किया। सही मुस्लिम की हदीस है भाई। हाँ सुनिए, अभी सुनिए, ये जो रिवायत है इसमें उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फॉरवर्ड किया, ये पता चला दोनों टाइप के। लेकिन जो अभी मैंने आपको इब्ने माजा बोला, उससे एक बात क्लियर मालूम पड़ी कि अल्लाह के नबी ने हराम किया, और इस रिवायत वो कह रहे नहीं हराम किया। कंप्लीट नहीं हुआ, जवाब कंप्लीट नहीं हुआ। सुनिए, उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तो इस बात का इल्म नहीं था, इसीलिए बाद में उन्हें पता चला ना, हज तमत्तु वगैरह के बारे में उन्हें नहीं पता था। बाद में उन्हें पता चला कि हज तमत्तु जायज है, लेकिन जो निकाह मुता है उसको अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया। अच्छा, अभी तो मैं दिखा रहा हूँ, आप इब्ने माजा से आप ले रहे हैं कि वो ज्यादा ऑथेंटिक है मुस्लिम से। मुस्लिम के से ऊपर प्रेफरेंस इब्ने माजा को दे रहे हैं। नहीं दे रहे ना, बात कह रही है अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा ना। फॉरवर्ड का उमर रज़ी अल्लाह ताला ने भी तो फॉरवर्ड ही किया ना। रही बात इसकी कि उन्हें इल्म नहीं था, तो वो हज तमत्तु के ताल्लुक से है कि हजरत उमर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला का मिलता है कि उन्हें इल्म नहीं था, बाद में पता चला कि हज तमत्तु अल्लाह के नबी ने जायज करार दिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई यार देखो यार, ये देखो आपको मैंगो का पता नहीं है, आप आए यहाँ पे देखें, ये सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम सुन लो मेरे बच्चे। चैप्टर 3, मुता मैरिज, इट वाज परमिटेड देन एब्रोगेटेड देन परमिटेड देन एब्रोगेटेड। अच्छा, ये जो दूसरी एब्रोगेशन है ये उमर ने की है, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुता का चैप्टर है पूरा सही मुस्लिम का, आपने पढ़ा कभी? बिल्कुल पढ़ा ना भाई, आप लोग शरा वगैरह पूरी डिटेल पढ़ते हैं। सुन, तो जब ये दोबारा परमिट हुआ था, ये कब हुआ था दोबारा परमिट, और पहली दफा हराम कब हुआ था, ये पढ़ा आपने? हाँ बिल्कुल पढ़ा है। खैबर भूल गए थे कुरान में, और सवाल ये उठता है कि भाई कि अल्लाह क्यों भूल गए कुरान में उसको एब्रोगेट करने के लिए, जिस तरीके से शराब को एब्रोगेट किया है। नहीं, अल्लाह नहीं भूले, अल्लाह ने अल्लाह के नबी के जरिए बता दिया। अब एक बात नहीं बताओ भाई, अच्छा मुता हलाल करा दिया कुरान में। सुनो तो फिर शराब का भी अल्लाह के नबी के जरिए से ही एब्रोगेट करने का था ना, फिर कुरान में लिखने की क्या जरूरत थी?
ये अल्लाह के इल्म है ना। अल्लाह स्टोरी अल्लाह लिख सकते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो आकिब शेख साहब, अल्लाह जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाकी सब स्टोरी मूसा की, ईसा की और वो हजरत इब्राहिम की सबकी स्टोरी लिख सकते हैं जिसका आज की तारीख में लेना देना नहीं है, लेकिन मुता का एब्रोगेशन लिखना अल्लाह जो है वो भूल गए या उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिए। शराब का इम्पोर्टेंस है, मुता का इम्पोर्टेंस नहीं है जो नबी के जरिए से करा रहे। नहीं तो सुनिए, असल में जो मुद्दा था ना वो उसको इस्लाम ने कभी फर्ज बोला ही नहीं था। और तो रही बात तो एक बोला था क्या? नहीं बोला था, सुनिए बोला था क्या? हमने धीरे धीरे खत्म किया। अब एक बात मेरे को बताइए, एक टीचर है, मेरे भाई सुनो मेरी बात, शराब को फर्ज बोला था क्या जो उसको कुरान में एब्रोगेट किया है? फर्ज नहीं बोला था, लेकिन धीरे धीरे खत्म किया। और दूसरे पूरा जवाब सुनिए आप पहले ना, कुरान में ही उसकी कुरान में उसकी मुमानियत आ गई ना, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। मैं क्या कह रहा हूँ, शराब वाली जो आयत है कि सब तरीके के इंटॉक्सिकेंट जो है वो हराम है। आप पूरा जवाब सुनिए ना। मैं क्या कह रहा हूँ, शराब को भी अल्लाह ने धीरे धीरे हराम किया, वैसे ही जो ये मुता की है तो मुता को अल्लाह के नबी के जरिए से हराम किया। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जो चाहे वो करता है। सुनिए, मैं जवाब पूरा कर दूं। एक फिजिक्स का टीचर अगर चैप्टर नंबर 1 उसने पहले पढ़ाया, फिर बाद में वो चला गया चैप्टर नंबर 3 पर, उसने 2 को बाद में लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने सीरीज से नहीं लिया? उसकी मर्जी। तो वो उसी की किताब में ना भाई, फिजिक्स। एक मिनट मेरी बात सुनो, वो फिजिक्स की किताब में ही है ना, कोई तीसरे बंदे की किताब में थोड़ी ना लिखा रहेगा कि ये चैप्टर का ये इधर ये है। नहीं, लेकिन टीचर जो सिखा रहा है वो उसको ज्यादा समझ रहा ना कि कौन सा चैप्टर पहले लेना, कौन सा बाद में लेना, ये मसला है ना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आकिब भाई मेरी बात सुनो, आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, लोगों को डिसाइड करने, सुनो मेरी बात सुनो, लोगों को डिसाइड करने दीजिए। इतना बात तो क्लियर हो गई कि आपने इस चीज को माना कि मुता जो है लीगल प्रोस्टिट्यूशन है और अल्लाह के रसूल ने इसको अलाउ किया था। लीगल प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, मैंने आपको रिवायत दिया जिससे साबित हो गया कि मुता हराम है। कहा लीगल प्रोस्टिट्यूशन है, जाके लाइव है, जाके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी बात सुनिए आप। कि आपको मैंने बोला था शुरू में, अब चेंज कर रहे हैं, आप रो रहे हैं। मैडम फिर बोले आप बीच में रुकिए जरा 2 मिनट, कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप रिवाइंड करके देखिएगा। अरे मैडम पूरा जवाब सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको मैडम क्या यार, एक सेकंड, ये मैडम की जरा मुझे बात बता दें, आप अपने वालिद साहब को मैडम कहते हैं? नहीं, वो सामने वाले को देख के वालिद साहब को मैडम कहते हैं? सुनिए आप, सुनिए सही। आकिब भाई मेरे को एक बात बताओ, हम आपको इज्जत से एहतराम से आपको एड्रेस कर रहे हैं और आप ऐसा करोगे तो फिर अगर हम गलत बोलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? सिर्फ इतना जवाब दे दो। मैं आपको साहिल भाई बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप बीच बीच में बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं जवाब दे दूंगा। इससे पहले भी तुमने 10 दफा बोला है। नहीं, लेकिन आप जो मैडम बोल रहे हो, अगर हम आपको लुकड़ा करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा? सिंगल बोलेंगे तो अच्छा लगेगा आपको? अगर मैं आपको जाहिल बोलूं तो जो कि आप हो, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हमको अच्छा लगेगा ना, आपको अच्छा लगेगा ना। मैं फौड़ा बोलूं आपको तो अच्छा लगेगा आपको? आपको दोनों को डिबेट का चैलेंज है, आप आइए, आपको तो अच्छा लगेगा। आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप कोई एक ना कहे सिरे ने निकाले किसी दूसरे इंसान को, ले से छोड़ दें, खत्म हो गया। भाई आकिब भाई, आपने जब सुनो मैं इनको निकाल रहा हूँ क्योंकि बात हो गई। देखिए ये बहुत गलत तरीका है दोस्तों। हम इनसे, आप लोगों ने देखा कितने इज्जत एहतराम से हम इनसे बात कर रहे थे, आकिब भाई से। इनसे थोड़ी भी हमने यानी इनको गुस्ताखी और गलत अल्फाज, ये बार बार एडम को मैं ध्यान भी नहीं दिया था, एडम ने वो ध्यान दिया, मैडम करके उसको एड्रेस करे। ये क्या तरीका है यार? हम अगर ऐसा बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? ऐसा नहीं करो ना यार। आपको जब प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आप अपनी बात इल्मी तौर पे रखो, ये इस तरीके की हरकत मत करो। अच्छा, आसिफ खान साहब है, हम इनको ले लेते हैं। हेलो जी आसिफ खान साहब, आपका इस्तकबाल है। आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है आपकी, बताइए सर। क्या मसला है, आप क्या कहना चाहते हैं मुता निकाह के बारे में? मुता आपको पता है कि ये टेम्पररी मैरिज है? जी हाँ। 3 दिन के लिए आप किसी के साथ जो है मैरिज कर सकते हैं। जी नहीं, गलत है। हाँ, ये बात गलत है। अच्छा क्या है फिर? मुता मैरिज 3 दिन के लिए नहीं